जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर महाराज की जय। बोलिए भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण चारों भैया की जय, अवधवासियों की जय जो वहाँ दर्शन करने आए हैं। सब वहाँ पहुँच गए चित्रकूट पे और अतिथि की सेवा कर रहे हैं सारे भील की रात। और वो कह रहे हैं कुछ पैसे हमसे दाम ले लो। बोले नहीं, ये हमें कुछ तो सेवा का मौका मिलो, हमारा बड़ा पुण्य है जो आपके हमने दर्शन पाए, है ना। हम तो चोरी करने चकार करने वाले हैं, आपके हमें सेवा करने का मौका मिला है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो सब उनकी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, देखो कितने अच्छे हैं ये, जंगल में रहते हुए कितना अच्छा भाव है इनका। तो लागे सराहन भाग सब अनुराग, वचन सुनावन बोलने मिलन सिय राम चरण स्नेह लख सुख पावन। नर नारी निद रहने निज सुन कोल भिल्लन की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मन की लौह ले लौका तिरा। बिरहाई बन चहु ओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, जल ज्योता दुर्मोर पीन पावस प्रथम। तो हम 251 दोहे के आगे संग संग बोल रहे हैं। उनके लोग भाग्य की सराहना करने लगे, तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है। और प्रेम के वचन सुनाने लगे सारी जनता, जो जो लोग थे वहाँ पर। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग देखकर और श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति देखकर कि कितना प्रेम है, कि करे हमें उनके वजह से आपको दर्शन हो गए, सब बड़ा सुख पा रहे हैं अवधवासी। उन कोल के रातों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर कर रहे हैं। बोले हमारे तो कोई प्रेम है ही नहीं, जितना प्रेम ये कर रहे हैं श्री राम जी से, हम तो इतना कर ही नहीं पाते, ये तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं थोड़ी देर से मिलने के बाद भी। और उनकी वाणी सुन के अपने को निरादर, अपने को धिक्कारते हैं कि हमारा भाग इतना नहीं जितना भाग इतना इनका अच्छा है जो सेवा में काम आ रहे हैं। तुलसीदास जी अब कहते हैं, तुलसी कृपा रघुवंश मन की लौह ले लौका तेरा, कि वैसे कील को या लोहे को आप पानी में डालोगे तो डूब जाएगा लोहे को, लेकिन राम जी की कृपा है तो लोहा नाव में लगकर, नौका में लग करके ऊपर ऊपर तैर जाती है। उसमें कितनी कील ठोके जाते हैं, पट्टियाँ लगती हैं ना, लेकिन वो क्योंकि लकड़ी के साथ है, इसी प्रकार लगता है श्री रामचंद्र रूपी नौका के साथ ये लोह के कोल के रात जो लोहे के कीले या थम हैं, ये भी पार हो जाएंगे भवसागर के। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। और इस प्रकार कई दिन बीत गए, दिनों दिन आनंदित होते हुए वो वन में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है नगरवासियों को। चारों ओर विचरते हैं, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण उनके मन को बड़ा भाता है। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं ना, आहा हा क्या सुंदर वर्षा हो रही है, ऐसे वहाँ आनंद की वर्षा हो रही है। वो सब लोग बड़े प्यार प्यार से वहाँ घूम रहे हैं और प्रसन्न होकर नाचते कूद रहे हैं कि भैया देखो यहाँ पर कितना अच्छा आनंद है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पूजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक समुगीति। सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करहि सरिस सेवकाई। लखा न मरम राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीनी, तिनके लही सुख सिख आशीष दीनी। लख सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी
संशय सबके मन माही, राम गवन विधि अवध के नाही। नींद न भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच, नीच कीच बिच मगन जस, मीनऊ सलिल संकोच। बोलो भरत भैया की जय। अब वहाँ पे रानियां माताएं सब आई हैं, तो अयोध्यापुरी के पुरुष स्त्री सब प्रेम में इतने मगन हो रहे हैं, आपस में मस्त हो रहे हैं कि उनका जाने का मन ही नहीं करता, लगता है यहीं पर रह ले। उनके सारा दिन ऐसा पल के समान निकल जाता, जब पलक झपकती, एक पल के समान बीत रहा है दिन घंटे। और जितनी सासुएं थीं उनकी माताएं, उतने ही वेश बना लिए सीता ने, वो तो माया थी और सब कुछ शक्ति रिद्धि सिद्धि उनके हाथ में थी, तो वैसे उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं का आदर पूर्वक एक सी सेवा कर रही हैं अलग अलग टेंटों में। और इसको कोई नहीं जान पाया। बोले सीता देखो हमारी कितनी सेवा कर रही, मेरी कितनी सेवा कर रही है, लेकिन श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त इस भेद को कोई नहीं जान पाया। वहाँ पर किसी ने नहीं जाना, सब माया है, ये महामाया की शक्ति है सारी, ये जितनी सीताएं दिख रही हैं सीता जी की माया ही है सब। सीता जी ने सासुओं को सेवा करके 2 दिन में इतना वश में कर लिया कि उन्होंने सुख पाकर सीख और बहुत आशीर्वाद दिए, शिक्षाएं दी और आशीर्वाद दिए, बहुत तुम जैसा कोई नहीं हो सकता, बहुत समझदार हो तुम। सीता जी समेत दोनों भाइयों ने राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर, इन सब का सरल स्वभाव देखकर, सीता जी का सरल स्वभाव, फिर दोनों भाइयों का, तो कुटिल रानी कह कई बड़ी मन में ग्लानि कर रही है। उसके मन में अच्छा वो तो सब प्यार से बोलना उससे, लेकिन वो अंदर अंदर घुट रही है, भरपेट पछता रही है, कह रहे पछता रही है। और वह पृथ्वी तथा यमराज से अंदर अंदर मन में प्रार्थना करती है कि धरती फट जाए और मैं समा जाऊं, मृत्यु मुझे क्यों नहीं आ जाती, मैंने इतने प्यारे बच्चों को और कैसा एक शाप सा दे दिया इनको वनगमन जाने का, हाँ विधाता मुझे मौत क्यों नहीं देती है। अब उसको इतना प्रायश्चित हो रहा है कि वो इतना शायद दंड देने पे तो दुखी नहीं होती जितना कि वो क्षमा करने पर दुखी हो रही हैं। तो लोक और वेद में प्रसिद्ध है ये बात, कवि और ज्ञानी भी कहते हैं, जो श्री राम जी से विमुख हो जाते हैं उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती है। सबके मन में ये संदेह हो रहा है, हे विधाता, अब गए थे दिन हमें मस्ती में बड़े अच्छे से बोल रहे हैं, राम जी सब कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन चलने की बात नहीं कर रहा कोई भी। तो अब पता नहीं श्री रामचंद्र जी का अयोध्या वापिस गमन होगा कि नहीं होगा, सबके मन में थोड़ी सी उलझन लग रही है। और भरत को तो रात को नींद नहीं आती, पर वो समझ नहीं आ रहा मैं कैसे बात प्रारंभ करूं। भरत जी को तो ना रात को नींद आती है ना दिन में, और भूख तक भी नहीं लगती, उनकी भूख प्यास सब उड़ गई कि भैया से मैं कैसे बात आरंभ करूं। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं कि ये प्रस्ताव कैसे रखूं, ऐसे विकल है जैसे नीचे मतलब तल के कीचड़ में डूबी मछलियां जल के कमी से व्याकुल होती हैं, जल भी नहीं है और तलहटी में आ गया जल, कीचड़ है और निकल भी नहीं सकती हैं, हैं? तो ये हाल तड़फन भरत जी के मन की दिखाई गई है कि पानी नहीं, कि मैं राम जी से कैसे पूछूं, भैया से कैसे पूछूं अपनी बात को करवाने के लिए। तो मंगल कीन मातु निस्काल पुचारी, इति भीति जैसे पाकत सारी, ये विधि होय राम अभिषेक, और मोई अवर गलत उपाय न एक, अवश्य फिरई गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी, मात कयऊँ बहु रंग रघुराऊ, राम जननी हट कर बिटिकाऊ। कह रहे मैं बात कैसे आरंभ करूं, भरत जी सोच रहे हैं कि माता के बहाने से इतनी बड़ी बुरी कुचाल हो गई है कि मेरा मुंह बंद नहीं पड़ता, किस मुंह से उनसे बात करूं इस विषय के में। जैसे धान पकते समय ईती का डर हो जाता है ना कि कीड़ा ना लग जाए, जैसे धान पक गया कहीं कीड़े लग गए फिर क्या होगा, इसी प्रकार उन्होंने सोचा है कि मैंने पूछा और मना कर दिया फिर क्या होगा। अब श्री राम जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो कोई एक भी उपाय नहीं सूझ रहा, क्या करूं मैं। ये सोचकर उन्होंने सोचा कि गुरु की आज्ञा नहीं टालेंगे ये, तो गुरु जी की आज्ञा मानकर राम जी अवश्य अयोध्या लौट चलेंगे, ये दिमाग में विचार आया।
परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो राम जी की रुचि जान के कुछ ही कहेंगे, पता नहीं कहेंगे कि नहीं कहेंगे। मुनि वशिष्ठ जी तो अंतर्यामी है, उनको मालूम है राम के हृदय में क्या है। और फिर सोचते हैं अच्छा, फिर माता कौशल्या से कहता हूँ, माता कौशल्या के कहने से रघुनाथ जी अवश्य लौट जाएंगे, आ जाएंगे। पर भला फिर कहते हैं देखो ऊहापोह, इसको तो अंतर्द्वंद, तकड़ा अंतर्द्वंद हो रहा है कि राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी? जीवन भर हट नहीं किया उन्होंने, तो अब क्या जिद कर सकती है वो? उन्होंने तो बड़े प्यार से भेज दिया था, चलो जाओ, माता पिता की आज्ञा तो जाओ। तो मोहि अनुचर करके एक बाता, ते मैं कुसुमऊ वाम विधाता, जो हट करहूँ तनिपट कुकरहूँ, हरगिरि ते गुरु सेवक धरहूँ, एक जुगति नामन ठहरानी, सोचत भरतहि रैन बिहानी, प्रात नहाय प्रभई सिर नाई, बैठक पठय ऋषय बोलाई, गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाय, विप्र महाजन सचिव सबो, जुरे सभासद आए। बोलो भरत भैया की जय। अब यूँ कह रहे हैं मुझे सेवक में तो हिम्मत कहाँ है, इतना ऊहापोह अंतर्द्वंद में फंस रहे हैं कि गुरु तो जानते हैं राम जी के मन में क्या है, माता हट नहीं कर सकती, और मुझ सेवक की तो बात ही क्या है, कितनी है, मैं तो इतना सा हूँ, मेरे अदनासी, मेरी बात के बोले क्या है। उसमें भी अब मेरा समय खराब चल रहा है, मेरे सारे राहु केतु बिगड़े पड़े हैं, मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे, और विधाता इस समय प्रतिकूल है, वो भी नहीं सुनेगा, और यदि मैं जिद करता हूँ, हट करता हूँ, तो ये घोर कुकर्म होगा, है ना। ये घोर, वो मानेंगे भाई, भैया तो मान जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है उनको हिला देने वाली बात होगी, उनके मन को कष्ट देने वाली बात होगी, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी है। सेवक का धर्म सबसे कठिन सेवक का धर्म होता है, और सेवक का धर्म हाँ जी हजूरी में अपनी बात मनवाने में नहीं होता। इसलिए सेवक का धर्म इतना भारी है जितना शिव शंकर जी के पर्वत कैलाश उससे भी कहीं ज़्यादा भारी है, तो मैं ये भी नहीं कह सकता। अच्छा, फिर कोई भी युक्ति उनका मन में ठहर नहीं रही है, ऐसा कहूँ कि वैसा कहूँ कि उस जैसे कहूँ। जब कोई भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं ठहरी, विचारों की जगते जगते सोचते सोचते सारी रात कब निकल गई पता ही नहीं लगा उनको, सारी रात जगते रहे इसी भ्रम में कि कैसे बात को प्रारंभ करूं, भैया से प्रस्ताव कैसे रखूं उनके आगे कि घर चलो आप या राजा बन जाओ। भरत जी प्रातःकाल, फिर उन्होंने चल जो होगा देखा जाएगा, प्रातःकाल उठे, स्नान किया और प्रभु जी को सिर नवा के पास में ऐसे बैठ गए चुपचाप कि भाई खुद जाने के अंदर ही आमी है, तो बैठ गए चुपचाप नीचे मुँह करके, और बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा कि किसी कोई व्यक्ति आया, बोले आपको गुरुजी बुला रहे हैं, पहले आप जाओ। तो भरत जी अभी बैठे थे कुछ कहते, इससे पहले गुरुजी ने बुलवा लिया। भरत जी ने गुरुजी के चरण कमलों में, अब वहाँ पे चरण कमलों में प्रणाम किया, आज्ञा पाकर गुरुजी के पास बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि एक छोटी सी सभा, अलग से मीटिंग हो रही है, राम जी के सामने नहीं हो रही, अपने अपने टेंटों में हो रही है, अपने जो तंबू लग रहे हैं, सारे सभा से जुड़ गए। अब यूँ कह रहे हैं हम कैसे प्रस्ताव करेंगे, इस पर विचार करेंगे ये लोग। बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना, धर्म धुरीन भानु कुल भानु, धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम सो बस भगवानु, सत्यसंध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खलदल दलन देव हितकारी, नीति प्रीति परमारथ सारथ, पुना राम समझान जठारथ, विधि हरि हर शशि रवि सुपाला, माया जीव करम कुल चाला। अब जब सब बैठ गए
तो ऋषि श्रेष्ठ बोले, वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, जो उस समय के अनुसार उचित था कहने के लायक। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। रघुकुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी सबसे पहले सुन लो, धर्म धुरंधर हैं, धर्म से इधर उधर नहीं झेलेंगे काम, और स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर दबाव कोई प्रेशर नहीं डाल सकता। वो भगवान है, भगवान में सब शक्ति सामर्थ्य होता है, इसलिए वो बड़े सत्य प्रतिज्ञा हैं। मेरी बात पहले सुन लो, कुछ सोच समझ के फिर बात करना। एक तो सत्य प्रतिज्ञा हैं, दूसरा वेद की मर्यादा के रक्षक हैं, वेद के अनुसार चलते हैं, और राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। देखो पहला ज्ञान, पहले ही ज्ञान दे दिया भरत जी। ये ज्ञान वहाँ नहीं दे सकते थे, अयोध्या में दे सकते थे, लेकिन जब तक वो राम के दर्शन नहीं करे भरत ने कि उनका रुख मेरे प्रति कैसे है, जब तक उनको वो ज्ञान अच्छा नहीं लग रहा था। अब यहाँ पे ये ज्ञान सिर नवा के सुन रहे हैं भरत जी। जब हमारी मन की अच्छी हो जाती है ना, एक काम तो हो गया, चलो अब जैसे जो आगे होगा देखा जाएगा। तो राम जी का तो कल्याण करने के लिए जन्म हुआ है, वो गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। देखा ना, वेदों के अनुसार चलते हैं, शास्त्रों के अनुसार, और दुष्टों के दल का नाश करने वाले हैं, और देवताओं के हितकारी। सारे गुण राम जी के वशिष्ठ जी ने गिनवा दिए। नीति प्रीत परमारथ स्वार्थ, कोई न राम सम जान जठारथ। विधि हरि हरु शशि स्रवि सुपाला, माया जीव करम कुल काला। अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। कर विचार जिय देखऊँ नीके, राम रजाई शीश सब ही के। और क्या है राम जी का और गुण सुनिए। वो नीति प्रेम परमार्थ, परमार्थ माने दूसरे का हित के लिए सोचना हमेशा, और स्वार्थ को श्री राम जी समान मानते हैं। परमार्थ और स्वार्थ, स्वार्थ को श्री राम जी के समान तत्व से और कोई, या जितना वो जानते हैं कहाँ परमार्थ करना चाहिए, कहाँ स्वार्थ है, और कौन कैसे बात कर रहा है, इसके अंदर की क्या है, भाव क्या है, उनके अलावा कोई नहीं जान सकता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल, माया जीव सभी कर्म और काल। शेषनाग जी, शेष जी, पृथ्वी और पाताल, राजा आदि जहाँ जहाँ तक प्रभुता है, किसी के पास कितना भी ऐश्वर्य है, दम है, ब्रह्मा विष्णु महेश और शेषनाग में, और जितनी किसी के पास योग सिद्धियाँ हैं जो वेद शास्त्रों में वर्णन की गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार करके देख लो, ये स्पष्ट दिखाई देगा। जब भी कभी तुम तत्व भाव से जानना चाहोगे कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। राम जी जो चाहेंगे वो वेद और पुराण शेष और महेश करेंगे, लेकिन वो चाहते हैं राम हमें आज्ञा दें, वो राम को वो भी आज्ञा नहीं दे सकते। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो इसलिए राखे राम रजाई रखो, हम सब का हित हो। समुझ सयाने करम अब, सिय मिल सम्मत होय। इसलिए ध्यान से उससे आगे बात प्रस्ताव रखना कोई भी। अतः राम जी की आज्ञा और रुख देखना, उनके रुख रखने में ही हमारा सबका कल्याण है। जैसे वो कहेंगे हमें वो करना, तुम कोई भी अपने मत चलाना। अरे शेष महेश विष्णु भी उनका आगे नहीं चलते, ब्रह्मा जी भी, तो तुम तो चीज क्या है, वो कह रहे हैं अब तुम सियाने लोग हो, समझदार हो, जो सबको सम्मत हो। अब एक बार फिर दोबारा पुनर्विचार कर लो, जितने भी लोग आए हुए हो सभासद हो, कि वही मिलके करना, एक ही बात करना है सबको। कोई अपनी आज्ञा राम जी को नहीं सुनाएगा। सब कहूँ सुख दे राम अभिषेक, मंगल मूल मग एक, के विधि अवध चलहि रघुनाऊ, करो समझ सोई करम पाऊ। सब सादर सुनि मुनि बरि वाणी, न परमारथ स्वार्थ सानी। उतर न आव लोग भय भोए, तब सिर नाय भरत
लिए सुखदायक है। सभी कह रहे थे अभिषेक करेंगे, सारा सामान लेके आए हैं। राम जी का यद्यपि राम जी का अभिषेक सबके लिए ही कुछ सुखदायक है, मंगल और आनंद का मूल है। यही एक बार आप लोग सब सोच रहे हो ना, हम भी यही सोच रहे हैं। चलो, लेकिन अब रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले ये भी तो सोचना होगा। राजगद्दी बैठे तो अयोध्या जाना पड़ेगा ना। तो ये विचार करके कहो कि वही उपाय किया जाए। किस्मत ताकत है जो कुछ हटा दे वहां पर, तभी तो राजगद्दी में बैठेंगे। तो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ की जब नीति पूर्वक ये बात सुनी, नीति परमार्थ और लौकिक हित की मैं सनी हुई बात सुनी, वाणी सबने आदर पूर्वक चुपचाप सुनी। बात तो ठीक करें, और किसी को कोई उत्तर निकल नहीं पा रहा कि हम इसकी काट क्या करें। वशिष्ठ जी को वशिष्ठ ने पहले कहा तुम तो सबसे ये चाहते हो कि वो राजगद्दी में बैठ जाए और वापस चलेंगे उसके लिए फिर। लेकिन अब बताओ, नीति, लौकिक, स्वार्थ, परमार्थ, ये सब सोच विचार के मुझे जवाब देना। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। सारे सभासद पिन ड्रॉप साइलेंट चुपचाप बैठे नीचे मुंह करके। सब लोग भोले हो गए, विचार शक्ति से हीन हो गए। भोले मतलब उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा कि क्या जवाब दें गुरुदेव को। और जब गुरुदेव को नहीं दे पा रहे तो राम जी को क्या देंगे, है ना। तो भरत जी थोड़ा सी हिम्मत करके सिर नवाकर हाथ जोड़ के बोले, क्या बोले कि भानुवंश भय घूम घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े, जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभा शुभ देहि विधाता, दल दुख सजई सकल कल्याण, असीस राउर जग जाना, शोभ साई विधि गति जेहि छेकी, सकई कोटार टेक जो देखी, बूझई मोहि उपाय अउ सो सब मोर अभाव, सुन स्नेह वचन गुरु उर उमगा अनुराग। बोलो भरत भैया की जय। भाई भरत बोले, महाराज सूर्यवंश में एक से एक बड़े बहुत से राजा हुए और सभी के जन्म का कारण माता पिता होते हैं। और माता पिता ना हो तो पुत्र कैसे होगा। जन्म का कारण क्या होते हैं राजा के, माता पिता। और शुभ माता पिता के शुभ और अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं। शुभ और अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं भगवान देव। अब आपकी आशीष ही एक ऐसी है, यानी आप ही आशीर्वाद देके हमको कुछ सदमार्ग बताओ जो दुखों का दमन कर दे। और गुरु को छोड़ दी भरत जी ने, लो आप बताओ जिसमें हमारे कर्मों का फल उल्टा भी ना हो जाए। और माता पिता तो सभी के होते हैं, इस तरह से उन्होंने बताया। कर्मों के फल के अनुसार बच्चे होते हैं उनके हिसाब से। तो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को आपकी आशीष, यानी आपका आशीर्वाद ही ऐसा है जो सब दुखों का दमन कर देगा और समस्त कल्याण वाली बातें हमारे अनुकूल कर देगा। ये सारा जगत जानता है गुरुदेव, आप ही बताइए। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया था। वशिष्ठ जी को कह रहे हैं, अरे देखो पुत्र नहीं था, पुत्र उत्पन्न करवा दिया उनसे करके, और आपने जो टेक दिया, जो आपने निश्चय कर लिया मन में, उसे कौन टाल सकता है। था आप ही हमें कुछ मार्गदर्शन करिएगा। तो बूझे मोए उपाय, आप मुझसे उपाय पूछ रहे हो। भरत जी करें, गुरुदेव हम तो आपके अधीन हैं, आप मुझसे उपाय पूछ रहे हो। हमारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। ये सब मेरा बड़ा अभाग्य है जो मैं ये सब सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, भुगत रहा हूँ। भरत जी के जब प्रेममय वचनों को सुना, गुरु जी के हृदय में प्रेम उबड़ाया, रो पड़े भरत जी कहते कहते, और बोले, तात बात थोड़ी राम कृपाई, रामो विमुख सिद्धि सब पे नौ नाई, सब चाहूं तात कहत एक बाता, अर्ध तजई बुध सर्वस जाता, तुम कानन गबनौ दोयु भाई, फेरहि लखन सिय रघुराई, सुन सुवचन हर्षे प्रमोद परिपूर्ण
इसलिए आज सुनो। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही जो भी बात होगी, आखिर में राम की जब तक कृपा नहीं होगी वो बात पूरी नहीं होगी। क्या बात? कि राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती है। उनके विरुद्ध अगर बात कर ली, जबरदस्ती करवा ली, तो हमें स्वप्न में भी चैन नहीं मिलेगा, न सिद्धि मिलेगी। तो इसलिए हे भरत बेटा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पर सकुचा रहा हूँ, उसमें भी सकुचा रहा हूँ कि सत्य है कि ठीक है कि नहीं। बुद्धिमान लोग जो हैं, जब सब कुछ उसका निकलने लगता है तो होता है भागते चोर की लंगोटी से। एक वो है ना हमारे यहाँ कहावत। तो कह रहे लोग का जब सर्वस्व जाता देखते हैं तो आधे की तो रक्षा करने की कोशिश करते हैं, आधा छोड़ दो, चल ले जा तू, पर हम पे कुछ तो रह गया है ना, भागते चोर की लंगोटी से ही। तो अतः मैं ये सोच रहा हूँ, मेरा विचार ऐसा है कि तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न तो वन को चले जाओ, है ना, और लक्ष्मण सीता और राम को कहो आप लौट जाओ, आपके बदले हम जंगल में जाएंगे, वन में जाएंगे। जब ये सुंदर वचन सुने, बोला बात तो बहुत बढ़िया है, और दोनों भाई हर्षित हो गए, हो गया काम। शत्रुघ्न भरत जी बड़े प्रसन्न हुए, आपने तो बड़ा अच्छा हमारा मार्ग निकाल दिया, और सारे अंग उनके परमानंद से परिपूर्ण हो गए। अभी होना होना कुछ नहीं है, लेकिन विचार ही कर रहे हैं आप सब बैठ के, अलग से कक्ष में बैठ के। और मन प्रसन्न तनु तेज बिराजा, जन जिय राउ राम भय राजा, बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सब दुख सुख समरोवहि रानि, करहि भरत मुनि कहा सुकीने, फल जग जीवन अभिमत दीने, कानन करम जन्म भरि बासु, एते अधिक न मोर सुपासु, एते अधिक न मोर सुपासु, अंतर्यामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, तो पुर कयउ न नाथ निज, लीजिए वचन प्रवान, सियापति राम जय जय राम। जैसे गुरु की वाणी सुनी, हर्षित हो गए, उनके मन तो सबके मन प्रसन्न हो गए, जितने वहाँ राजसभा के लोग बैठे थे। शरीर में तेज सुशोभित हो गया भरत जी के, एकदम मानो राजा दशरथ जी उठे हों, ऐसा लगा उन्हें। अगर राम ऐसे चले गए आगे लौट के, फिर तो बात ही क्या है, और राम जी मानो राजा हो ही गए हों। बातें बातें में मन के लड्डू फोड़ रहे हैं, सबके लड्डू फूट रहे हैं अंदर अंदर, राजा हो ही गए, समझ लिया। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक लगा, हानि कम लगी। तो राम तो हैं बड़े भाई, वो संभाल लेंगे सब राजा बनकर, परंतु माताएं रोने लगी, बोले हमारा क्या, पहले भी दो गए, अब फिर दो चले जाएंगे, प्रिय हम तो चारों पुत्र हैं, हमको तो हमारे लिए हम तो अभागे हो गए ना, दो आए फिर दो चले गए, तो हमारे लिए तो दुख सुख समान है, जो आपकी मर्जी है करो, राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न वन में रहे, हमें तो पुत्रों का वियोग होना ही होना है। माए भी सही कह रही है अपनी जगह। यह समझकर माताएं रोने लगी, हाय अब भरत चले जाएंगे। तो भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा है वह करने से जगत के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु मिल जाएगी। जगत के जीवों को, जगत को क्या चाहिए, राम राजा बने, तो उनको इच्छित फल मिल जाएगा। माँ दुखी मत हो, 14 वर्ष की अवधि कोई अवधि थोड़ी नहीं है। अब देखो माँ समझा रहे हैं, जब राम समझा रहे थे 14 वर्ष की अवधि को ज्यादा नहीं, तो उनको दुख हो रहा था। अब अपने आप को कार्यक्रम में चला नहीं गया माँ, तो दुख होने क्या बात है, कोई लंबा चौड़ी अवधि नहीं है। मैं जन्म भर वन में वास कर लूंगा, पर मेरे भाई राम वापिस आ जाए, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई भी सुख नहीं होगा। मैं जंगल में बड़ा सुखी होऊंगा, क्योंकि यदि मेरे भाई राजगद्दी पे बैठ जाए। तो अंतर्यामी राम सिए तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कयो नाथ निज, कीजिए वचन प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के हृदय के जानने वाले हैं आप। फिर गुरु जी से बात हो रही है ना, हे गुरुदेव आप राम जी के और सीता जी के हृदय के जानने वाले हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। यदि आप ये सत्य कह रहे हैं कि हमें उनको वापिस कर देना चाहिए, तो नाथ अपने वचनों का प्रमाण कर दीजिए, यानी आप एक बार जाकर उनके पास ये प्रस्ताव रख दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, तो
टाइम क्या हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, नवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये वर मांगहु कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। आइए विश्राम देते हैं। कल जो प्रस्ताव रखा जाएगा कल की नई सभा में, तो कल का हम फिर देखेंगे। सर्दी एग्जाम बिजी व्यस्तता बहुत चल रही है, तो थोड़ा थोड़ा समय दे पा रही हूँ किसी तरह से भी। तुम दीन दयाल विरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तो कल मिलते हैं जब भी कथा, अगली कथा